हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं तनिष्का राठौर एंड वी आर हियर विद अवर न्यू रीजनिंग सीरीज। आई होप आपने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे और अभी तक हम 8 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज है हम हमारे 9th लेक्चर के साथ जो है सिंबल्स एंड नोटेशन का। आप सिंबल्स एंड नोटेशन वर्ड सुन के घबराइए मत, ये वही लेक्चर है या वही टॉपिक है जो हम अभी तक कवर करे हैं। सिंबल्स एंड नोटेशन में हमें और कुछ नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंबल्स एंड नोटेशन इस चैप्टर में इन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए हैं जो कि हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई। क्या लिखा है इन्होंने, सेकंड पेन सेट कर लेने दीजिए। इन्होंने दिया है एडिशन मींस मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अर्थमेटिकल ऑपरेशन को ही दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं, प्लस को लिखना है, एडिशन को लिखना है हमको मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को लिखना है हमको सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन को लिखना है हमको डिवीजन एंड डिवीजन को लिखना है हमको ये। कुछ नहीं है, सबसे पहले ये नोट डाउन करिए। उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या है, 16 डिवाइड बाय 8। डिवाइड को क्या लिखा है प्लस, तो पहले लिखो 16, डिवीजन की जगह आएगा प्लस 8। यहां तक क्लियर है। उसके बाद है मल्टीप्लाई। क्या है उसके बाद में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को लिखा है माइनस, तो माइनस लिखना है हमको 4। फिर है एडिशन, एडिशन को लिखा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन को क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन। यहां तक समझ में आया है। यहाँ पे डिवीजन था, डिवीजन को इन्होंने प्लस लिखा है, डिवीजन को एडिशन, डिवीजन को एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को क्या लिखा है माइनस, मल्टीप्लिकेशन को लिखा है माइनस, एडिशन को लिखा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन को लिखा है मल्टीप्लिकेशन। फिर देन है माइनस, सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में, तो डिवाइड लिखना है हमको 3। यहां तक क्लियर है। कुछ नहीं, आपको सिंबल एज इट इज नोट डाउन करने हैं। जो यहाँ पे चेंजेस करे थे वो चेंजेस करने हैं। चेंजेस समझ में आया, क्या क्या चेंजेस थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी तक आपने सॉल्व करते आए हैं, इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है, बोर्ड मास। क्या रूल होता है, बोर्ड मास। बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी से होता है डिवीजन या फिर डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है सीरीज, ये होता है सीक्वेंस। आपको सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले सॉल्व होगा डिवीजन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 8 - 4 × 2/3। डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो। 16 + 8 तो कितना होता है 24। 24 - 4 × 2 = 8/3, 4 × 2 = 8/3। ये इसका आंसर है। इसमें गलत है, आप आंसर निकाल लो। 24 × 3 करेंगे तो 72 - 8/3 मीन्स 64/3 इसका करेक्ट आंसर है। आपको कुछ नहीं, बोर्ड मास के रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास फॉलो करोगे तो बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड, मतलब किसी कोड लैंग्वेज में ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन और डी फॉर डिवीजन है। तो ये वाले जो इक्वेशन है इसका आंसर क्या आएगा। इक्वेशन लिखे 10C4, सी का मल्टीप्लिकेशन, सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो 10 सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4। ठीक है, फिर है ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, ए की जगह लिखो प्लस 2 एज इट इज उतारो 2। फिर क्या है बी, बी स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन,
लगाओ -5 फिर है डी स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवीजन अपॉन 1, डिवीजन मतलब डिवाइड कर दो 1 से, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई 10 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 5, क्या रूल चलेगा, बोर्ड मास चलेगा, है ना, मतलब सबसे पहले आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 10 4 जा 40 प्लस 2 माइनस 5 मतलब 42 माइनस 5 इक्वल्स टू 37। अब प्लस माइनस तो आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है, इसका आंसर है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ साइन वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। एक इक्वेशन है, ये मैं अच्छे से लिख देती हूं, इसमें आपको क्या करना है, साइन को इंटरचेंज करना है। ये जो ऑप्शन है इसको करना है, किन दो साइन को इंटरचेंज करने पे LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इतना दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन से खेलो। पहला ऑप्शन है माइनस को मल्टीप्लाई से चेंज करना है, मतलब इन दोनों को चेंज करना है। तो 7 डिवाइड बाय 8 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 3 करके देखो क्या सही आ रहा है। 7 बाय 8 माइनस 2 प्लस 5 3 जा 15, ये तो कुछ अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा मतलब ये गलत है, ठीक है, ये हो गया गलत। फिर क्या चेंज करना है, डिवाइड को प्लस से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 8/2 डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन गलत है या फिर अपॉन में आंसर आएगा। तो अपन डायरेक्ट थर्ड देखते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करना है, माइनस को चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, रुको यहीं पे करके देखते हैं। माइनस को चेंज करना है मल्टीप्लाई से, तो माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाइड अपॉन बाय 2, डिवाइड का ऐसा कैसा रहेगा, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा माइनस, तो मतलब 5 माइनस 3। इसको सॉल्व करके देखें, ये आएगा 2 जा 14 प्लस 5 माइनस 2 मतलब 16, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, गलत कर दो। फिर करो प्लस को चेंज करो मल्टीप्लीकेशन से, इसको मिटा दो, इस वाले प्लस को चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो 7 माइनस 8/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 चेंज कर दिया। सबसे पहले डिवाइड होता है तो सबसे पहले करो डिवाइड 4 बार में, सॉरी 4 5 are 20, तो 7 माइनस 20 प्लस 3, 7 और 3 होते 10, 10 माइनस 20 मतलब 10, मतलब क्या आंसर सही है, माइनस का 10 आएगा, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको सिर्फ सिंबल्स जो दे रखे हैं उसको इंटरचेंज करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल लो वैसा वैसा करो। अगर क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन से जो हम शायद 3rd 4th से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन P डिनोट्स X, है ना, डायरेक्ट इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है 18Q 9P 2R 5S 6, ठीक है। Q की जगह पे आ रहा है डिवाइड, मतलब 18 डिवाइड बाय 9, फिर P की जगह पे है P की जगह पे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए 2 से, फिर है R की जगह पे है प्लस करके 5, और S की जगह पे है -6। ये तो हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 18/9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 6, 9 से जाएगा तो 2 टाइम्स 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 6, मतलब ये होगा 9 माइनस 6, और 9 माइनस 6 होता है 3, क्या होता है 3, 9 माइनस 6 क्या होता है 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूं, 10 5v2 स्मॉलर देन 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलिए अब इन्होंने ट्राइंगल्स मीन लिखा है डिवीजन, मतलब 10 डिवाइड बाय 5, v मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ग्रेटर देन मीन्स, व्हाट इज ग्रेटर देन मीन्स एडिशन, ग्रेटर देन मीन्स एडिशन, मतलब एडिशन 3
एंड स्मॉलर देन मीन्स सब्ट्रैक्शन मीन -1। जितने सिंबल्स थे सिंबल्स को हमने डिकोड कर लिया है, ठीक है। अब ये जो अरिथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर दो, ये कटेगा 2 टाइम्स 2 2 सा 4 प्लस 3 माइनस 2 2, मतलब इसका आंसर आएगा 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। बहुत इजी है, बस आपको ध्यान कहां पे रखना है, डिकोडिंग में। जो सिंबल्स को जिससे रिप्रेजेंट करा है आप इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू पुट करिए, बाकी तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन है वो तो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26/5 में। पहले तो आपको इक्वेशन लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे बड़े लेटर्स में। ठीक है, अब इसको करते हैं डिकोड। क्या करेंगे इसको डिकोड। 24 5 6, 5 को इसने लिखा है सब डिवीजन, तो 24 डिवाइड बाय 6। प्लस माइनस का जो भी सिंबल है उसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ये जो सिंबल है इसका मतलब है एडिशन, एडिशन 5। एंड यहाँ पे जो हार्ट है उसका मतलब है माइनस, तो -3। ये आपकी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करें, सबसे पहले होता है बोर्ड मास लिख के चलो, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करना है। पहले होता है डिवीजन, 6 4 सा 24 इंटू 4 2 सा 8, ठीक है। 8 प्लस 5 माइनस 3, मतलब 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 होता है 10। कितना होता है 10, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप वैल्यू में फिर बोल रही हूं, अगर आप डिकोड अच्छे से करोगे तो इजी है, फिर तो आप बना ही लोगे ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएंगे, कोई कुछ और आए ना आए, अरिथमेटिक आएगा तो सिंबल्स एंड नोटेशन से ही आएगा, वो आपको सिंपल इक्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ तो लेवल बढ़ाएगा एग्जामिनर। अब यहाँ पे एक और तरह का क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा गामा का हमको मतलब बता रखा है, ठीक है। अल्फा मीन्स ग्रेटर देन, बीटा मीन्स लेस देन, गामा मीन्स इक्वल टू, ठीक है। अब आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है ए बी सी डी में कि क्या आंसर सही आएगा, कौन सी इक्वेशन सही है। तो पहला है ए अल्फा बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। बीटा और मल्टीप्लाई का क्या है, कुछ तो ही नहीं रखा है। अच्छा ये गामा होगा, उसने गलती से मल्टीप्लाई भी लिख दिया है, क्या है ये गामा, ठीक है। तो अल्फा का मतलब है ग्रेटर देन, और ए की वैल्यू है 5, तो 5 ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू है 2, और गामा का मतलब है इक्वल टू, सी की वैल्यू है 3। क्या ये आंसर सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 5 बड़ा है 2 से, इक्वल टू 3, ये सही है, सही है। सेकंड वाली चेक करते हैं, ए बीटा बी प्लस सी। अच्छा मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है यहाँ पे, मतलब प्लस मतलब प्लस है, जैसे कि ए मतलब 5, बीटा का मतलब है लेस देन है, बी से बी मतलब 2, ये सही है क्या, ये तो इक्वेशन ही गलत हो गई, गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। यहां पे क्या है, ए गामा बी इक्वल टी, गामा का मतलब है इक्वल टू, ए मतलब 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 5 इक्वल टू 6 आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन गलत, ये वाली गलत। अब बची लास्ट इक्वेशन बी, बी मतलब 2 ग्रेटर देन का सिंबल, सी, सी क्या है 3 है, ये भी इक्वेशन गलत है, क्योंकि 2 बड़ा होता है क्या 3 से, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, नए तरह का क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें अपन ने वैल्यू पुट करी थी, तो ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज रिटर्न एज ए बी सी डी, मतलब ए को लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं मैं, ए को लिखा है इन्होंने प्लस, बी को लिखा है माइनस, सी को लिखा है मल्टीप्लाई, डी को लिखा है डिवीजन, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, क्या है 10c2a 4d2b8, ठीक है। तो c a d और b की जगह वैल्यू रखनी है 10,
सी की जगह पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ए की जगह पे क्या है माई प्लस, तो प्लस 4। डी की जगह पे क्या है डिवीजन, मतलब डिवाइड बाय 2। और बी की जगह पे है माइनस, -8। यहां पे लगाओ बॉड मास, क्या लगाओ बॉड मास में सबसे पहले आएगा डिवीजन, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब 10 2 जा 20, 20 प्लस 2 माइनस 8, मतलब 22 माइनस 8, और 22 माइनस 8 होता है 14। कितना होता है 22 माइनस 8? 14। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि जैसा क्वेश्चन में बोला एज इट इज लिखोगे तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। इक्वेशन है 25 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 23। इस इक्वेशन को आपको बनाना है करेक्ट। ठीक है ना, तो दो साइन क्या करना है इंटरचेंज। पहला है प्लस को इंटरचेंज करो डिवाइड से, इसको इंटरचेंज करो इससे, तो 25 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन बन गई। इंटरचेंज करने के बाद ये ऑप्शन ए के साथ है अपने, तो करो, तो 25 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 23। ये आना चाहिए 25 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 23। ये क्या है गलत आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता, इसको मिटा दो। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर करके देखना है, वैल्यूज रख रख के देखना है, साइन इंटरचेंज करो, वैल्यू रखो, आंसर लेके आओ। सेकेंड है मल्टीप्लाई को चेंज करना है माइनस से, मल्टीप्लाई को चेंज करना माइनस से बिल्कुल नहीं। 3 ऑप्शन है, रख के देखना, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, दोनों साइन इंटरचेंज करना और देखना कि आंसर कौन सा सही आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है 20T 5K 4 P 8 M और 6। यहां पे दे रखा है M का मतलब क्या है, P का क्या है, T का क्या है। फॉर एग्जाम्पल T का है डिवीजन, T मीन्स डिवीजन, तो 20 T का मतलब है डिवीजन, मतलब डिवाइड बाय 5। K का मीन्स है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 4। P का मतलब क्या है, P मीन्स एडिशन, मीन्स एडिशन 8। और M का मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, M का मतलब दे रखा है सब्ट्रैक्शन, मतलब -6। ठीक है, डिकोड हो गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 16 प्लस 8 माइनस 6 मीन्स 24 माइनस 6 इक्वल्स टू 18। 18 इज द आंसर। अरिथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ अच्छा है, क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर 5 ट्राइंगल 10 डायमंड 2 सर्कल 3 मीन्स स्क्वायर रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन। इस स्क्वायर की जगह लिखना है मल्टीप्लीकेशन, मतलब 4 इंटू 5। सिर्फ डिकोड करना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, देन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब प्लस है, ट्राइंगल मीन्स एडिशन 10। डायमंड मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमंड मीन्स डिवीजन, डिवाइड बाय 2। एंड सर्कल मीन्स सब्ट्रैक्शन, सर्कल मीन्स सब्ट्रैक्शन। सॉल्व कर लो, प्लस 10 बाय 2 माइनस 3, ये जाएगा 5 बार में, 20 प्लस 5 माइनस 3 मतलब 22 इज द आंसर। क्लियर है, सिर्फ डिकोडिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। इजी चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा होगा, वैसे तो आप देखते ही हो ध्यान से, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको डिकोड करते जाना है। क्लियर है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम फिर से रिवीजन करेंगे, आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको क्लियर होते जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।